हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो 247। सो आज हमने मार्केट में देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट जो है न्यूट्रल रहा, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली एंड वहीं आईटी सेक्टर में जो है गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों के बारे में कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में राइज क्यों देखने को मिला एंड आईटी सेक्टर में सडन गिरावट क्यों आ गई। सबसे पहला, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो तेजी देखने को मिली वो ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस बढ़ने की वजह से, ग्लोबल डिमांड एक्सपेक्टेशंस बढ़ने की वजह से। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अमेरिका एंड यूरोप में जो है एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी बढ़ी नहीं है, बढ़ने वाली है। बस इसी ने जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना दिया एंड इसमें बहुत ज्यादा इसके स्टॉक्स में बाइंग देखी गई। सेकेंड पॉइंट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ग्लोबल मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट ऑयल एंड गैस सेक्टर को मिल गया। थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इंडिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स थोड़े से बूस्ट हो गए हैं इस सेक्टर को लेकर। इसी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये तेजी देखने को मिली। सेकेंड आता है आईटी सेक्टर में ये गिरावट क्यों देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट का थोड़ा प्रेशर है, ये इंटरेस्ट रेट को लेकर कट्स होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर थोड़ी सी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सो इस पर थोड़ा सा प्रेशर है अभी आईटी सेक्टर में। मेन प्रेशर रहा इन्फोसिस में एंड इन्फोसिस की वजह से ही शायद आईटी सेक्टर में भी प्रेशर रहा। वो इसलिए कि इन्फोसिस की जो कंपनी है वो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसकी बायबैक को लेकर प्लान कर रही है। इस वजह से थोड़े से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं कि कैसा आएगा, क्या रहेगा। इसको लेकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई इन्फोसिस में। एंड इसके साथ ही डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग होने पर आईटी एक्सपोर्ट्स पर इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से भी थोड़े बहुत आईटी सेक्टर में जो है फॉल देखने को मिला। लेकिन यहीं पर तो समझना है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से तो हमें टीसीएस एंड इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हमें डाउन पर मिलते हैं। अदरवाइज ये सारे न्यूज नहीं होते तो क्या टीसीएस इन्फोसिस आपको कभी इस प्राइस पर देखने को भी मिलते? बिल्कुल भी नहीं। तो बस थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है एंड वो रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीसीएस एंड इन्फोसिस को लेकर। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। मैं वैल्यूएशंस बताऊंगी हिस्टोरिकल बेसिस पर एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगी। सो अगर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। सो टीसीएस का जो मल्टीपल पी इस टाइम 22 है अप्रॉक्स एंड वहीं पर उसके हिस्टोरिकल डेटा चेकआउट करें तो 3 ईयर का एवरेज मल्टीपल पी अप्रॉक्स 28 है। 5 ईयर का अप्रॉक्स 31 मल्टीपल पी शो होता है एंड वहीं पर अगर 10 ईयर का एवरेज मल्टीपल पी चेकआउट करें तो ये 26 मल्टीपल शो होता है। तो अगर आप 3 साल का देखो, 5 साल का देखो, 10 साल का देखो, उन सभी से अपने सबसे लोवेस्ट पी पर इस टाइम जो है टीसीएस देखने को मिल रही है, जो कि सिर्फ 22 है। ऑल ओवर एवरेज भी अगर देखें तो 25 से 26 इसका एवरेज पी निकल कर आता है, जो कि सबसे लोवेस्ट है, जो फेयरली वैल्यूएशन जोन में ये शो होती है एंड उससे भी ये नीचे ट्रेड कर रही है। तो आप ही बताइए कि क्या टीसीएस में ये अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही इन्फोसिस का भी डेटा है। इन्फोसिस बेस टाइम 22 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है एंड इसके 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के ऑल ओवर हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इसका एवरेज 26 25 मल्टीपल अप्रॉक्स ही है एंड उससे ये भी नीचे ही शो हो रही है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स और पूरा आईटी बीज ही इस टाइम लोवेस्ट मल्टीपल पी पर दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इस टाइम जो है अंडर वैल्यूएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों ही अपने एवरेज हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग लोवेस्ट पी पर हैं, जो कि इसको रिलेटिवली अंडर वैल्यूड दिखाता है एंड ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों ही कंपनीज इसके अर्निंग के हिसाब से भी हमें कम पर मिल रही हैं, जो कि पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे ही स्टॉक आई थिंक हम फाइंड आउट करते हैं जो अंडर वैल्यूएशंस में हो एंड इसके साथ ही लोवेस्ट पी पर हो एंड टेक्निकली अपने बॉटम पर हो। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें कई सारी चीजें इंडिकेट होती हैं, उसका आरएसआई, उसका एमएसीडी, उसके ईएमएस, उसका सपोर्ट एंड उसका रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं दोनों का ही, टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों का मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये टीसीएस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो कि टीसीएस अपने हाई से जो है अप्रॉक्स इस टाइम 35% के करेक्शन में दिख रही है। 35 पॉइंट समथिंग परसेंट है। थोड़ा सा मैं आपको लेवल समझाती हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है मैं मार्क कर रही हूँ, जिससे कि समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर ये ईएमए है, जो ग्रीन ईएमए है ये 50 ईएमए है एंड जो रेड है ये 100 ईएमए है।
ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ईएमआई का यूज़ करती हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा, इससे एक जो है एक्लेरेशन मिलती है शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म की। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये इसका सपोर्ट हुआ करता था टीसीएस का। इसके पहले एक बार सपोर्ट लेकर जो है रिवर्स हो गई थी, सेकंड टाइम भी रिवर्स हो गई थी। एंड जब भी सपोर्ट से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से जब रिवर्सल मिलता है ना, तो बड़े लेवल्स मिलते हैं। तो मे बी चांसेस थे कि यहाँ से अगेन वही सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, तो इस बार बड़े लेवल्स आगे भी मे बी मिल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हर बार जो है लेवल्स हाई बना रहे थे। एंड यहाँ पर देखिए ये अगेन सपोर्ट था, लेकिन ये टूट गया। ध्यान दीजिए, ये सपोर्ट टूट गया। अब टूटा है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड आउट करेगा ना। तो नेक्स्ट सपोर्ट देखिए अब इसका क्या है। यही जो इसका सपोर्ट टूटा था ना ट्रेंड लाइन वाला, यहीं पर इसका ईएमए भी था 50 ईएमए। इसको भी इसने जो है तोड़ा। तो अब 50 ईएमए टूटा है तो 100 ईएमए का सपोर्ट बनाएगा। अब 100 ईएमए ही अब क्यों सपोर्ट है, क्योंकि थोड़ा सा आप चेकआउट करेंगे ना तो समझ आएगा कि इसके पहले ये पुराना है इसका लेवल। ठीक है, ये इसके पुराने रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल्स है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये देखिए। ठीक है, ये इसका पुराना सपोर्ट लेवल है, इसीलिए अब ये 100 ईएमए का सपोर्ट बना रही है। अगर ये भी टूटता है ना तो ये इसका सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, तो इनके साथ ही हमें समझना होता है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म होता है तो हम जो है फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस फ्यूचर बेसिस पर ही देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है तो लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो कि है ये। ठीक है, ये इसका 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अब देखिए ये पॉजिटिव यहां तक चली भी अगर जाती है ना, तो इसका ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही ये पॉजिटिव आउटलुक देगा, जो कि 50 ईएमए भी इसका है, ट्रेंड लाइन का भी है, जो कि है हमारा ये। ठीक है, एंड इसके बाद ही टीसीएस में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी में भी देखने को मिले। एंड हो सकता है कि जिस हिसाब से ये हर बार न्यू हाई बना रही है, मे बी आगे भी हमें देखने को मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए ये भी जो है अपने हाई से अप्रॉक्स 28% के करेक्शन में, टीसीएस में करेक्शन ज्यादा देखने को मिली है। इन दोनों का डिफरेंस में भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि एक बेटर क्लियरेशन आपको इस वीडियो से मिल सके, यानी कि डिसीजन मेकिंग हो सके। अब यहाँ पर देखिए इन्फोसिस की बात करें तो इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो ये है। ठीक है, यहाँ पर है। एंड मेजर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से एक जोन है इसका, एग्जैक्टली नहीं है, ध्यान दीजिए, एक जोन है। ठीक है, ये जोन है जो कि हमारा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये जोन है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहीं पर 50 एमए देखिए, 50 एमए के जस्ट नियरेस्ट है ये। 50 एमए को अगर सस्टेन करती है इस जोन में भी हमें आगे देखने को मिले। एंड मेजर सपोर्ट जो है अभी 100 ईएमए का सपोर्ट काफी नीचे है, लेकिन उससे पहले ये सपोर्ट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे इस ईएमए को सस्टेन करती है, मे बी इस जोन में हमें शो हो आगे। एंड इसके ब्रेकआउट्स के बाद ही हमें जो है इन फ्यूचर ये पोटेंशियल्स में भी इन्फोसिस दिखा सके। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, देखिए रिसेंटली इन्फोसिस में 5% की अभी तेजी भी देखने को मिली है। यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ मैं कि इन्फोसिस एंड टीसीएस की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो एंड सेफ कैटेगरी में आता है। एंड जो है इन्फोसिस थोड़ा सा रिस्कियर, थोड़ा सा रिस्कियर भी कम है, हम जो है वॉलेटाइल कह सकेंगे इसको, वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसमें। तो ये शॉर्ट टर्म में अप डाउन ज्यादा है। तो अगर जो है आप शॉर्ट टर्म एंड वॉलेटाइल की तरफ जा सकते हैं तो इन्फोसिस है। एंड अगर आप स्लो एंड सेफ जाना चाहते हैं देन टीसीएस है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन्फोसिस जो है जिस हिसाब से आपको अप्स दिखाएगी ना, उसी हिसाब से डाउन्स भी दिखाएगी। एंड टीसीएस जो है स्टेबल तरीके से ऊपर भी जाएगी, स्टेबल तरीके से नीचे भी। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रही होगी, थोड़ा बहुत हेल्प तो आपको मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।